हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट राइजिंग पॉइंट। हम पढ़ रहे थे नंबर ऑफ जीरो से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन कर रहे थे, यानी किसी संख्या के अंत में कितने जीरो होंगे उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम कुछ नए प्रकार की समझा से 300 फैक्टोरियल या 625 फैक्टोरियल के अंत में शून्य की संख्या क्या होगी ये बताना है, और फैक्टोरियल 168 फैक्टोरियल फैक्टोरियल इस प्रकार इक्वेशन फैक्टोरियल संबंध है जिसमें आपको शून्य की संख्या के बारे में बताना है। उससे पहले हमने आपको क्या बताया था, जब भी सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं, सीरीज वाले क्वेश्चन जैसे 1 into 2 into 3 into 4 चलते ही जाते हैं, जैसे चले गए 30 तक। अब आपको बताना है कि इनको गुणा करने पर नंबर ऑफ जीरो यानी कि शून्य की संख्या कितनी आने वाली है। तो हम एक छोटा सा काम करते थे, इसमें शून्य को गिनने के लिए आपको गिनना पड़ेगा 2 या 5 2 या 5 में से उसी को गिना जाएगा जो कम। दो तो देखो, दो तो हर टर्म के बाद आएगा, एक के बाद दूसरे टर्म में दो आ जाएगा, इसलिए दो तो बहुत ज्यादा बार आएगा, लेकिन 5 ही आएगा कम। इसलिए हम क्या करते थे, जो आपकी एक पीछे वाली संख्या दिखती थी उसमें, जैसे 30 है तो 30 में हम भाग लगा दे, 5 को गिनना है तो 5 का भाग लगा देंगे, 5 है 30, फिर 5 का भाग लगाएंगे, 5 से कम 5, सब आगे भाग नहीं जाएगा। ये गुणनखंड वाला सिस्टम नहीं है, सिर्फ आपको भाग लगा। अब यहाँ देखो, इसको नहीं जोड़ना, इन दोनों को कितना आएगा 7, यानी हमें इस पता है कि जो अंत में गुणा करने के बाद शून्य की संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 7 आएगी। इसी प्रकार से ये भी सर, और फैक्टोरियल कितना मैंने आप बताया, फैक्टोरियल कैसे करते हैं, जैसे 3 का फैक्टोरियल आ गया तो 1 2 3 इस प्रकार से गुणा में लिखा जाता है। जैसे आ गया 50 फैक्टोरियल तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, और ये कहाँ तक जाएगी गिनती, 50 तक जाएगा। यहाँ पर क्या आया हुआ है आपके पास, 300 फैक्टोरियल, क्या आया हुआ 300 फैक्टोरियल। तो 300 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 1 into 2 into 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा 300। अब हमें इसमें देखो 5 को काउंट करना है, क्योंकि 3 तो काउंट, 2 तो काउंट करेंगे नहीं, बाकी किसी को काउंट नहीं करेंगे। तो 300 1 से लेकर 300 तक गुणा करते हैं तो 5 कितनी बार आएगा, 30, 300 में भाग लगाया 5, 6 बजे 30, 60 बार आएगा, फिर 5 का भाग लगाया, ठीक है 12 बार, फिर 5 का भाग लगाया, 5 दूनी 10, ठीक है। अब इनको जोड़ दो, ये हो जाएंगे आपके 60 70 74, यानी कि इनमें जो नंबर ऑफ जीरो की संख्या है वो कितनी आएगी, नंबर ऑफ जीरो वो कितने आएंगे इसमें 74 है। या फिर दूसरा तरीका और है, 25 है, 25 एन का मतलब 3 माइनस 1, यानी कि 25 75 माइनस 1 यानी कि 74। इसी प्रकार से भी आप निकाल सकते हो। अब इसी प्रकार का ये क्वेश्चन आ गया 625 का फैक्टर, तो ये देखो क्या लिखेंगे, 1 into 2 into 3 into 4 आगे चलता ही जाएगा, और 5 तक जाएगा 625 तक जाएगा। 625 में वही भाग है, 625 में किसका भाग, 2 तो आएगा, बहुत ज्यादा भाग, इसलिए कम भाग कौन आने वाला, कम भाग आने वाले को गिनना है आपको। 5 का भाग लगाएंगे 125, फिर 5 का भाग लगाएंगे 25, फिर 5 का भाग लगाएंगे 5, फिर 5 का भाग लगाएंगे 3। अब इनको जोड़ 625 125 और 25 हो गई 150 और 155 और 156, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो वो कितने आएंगे, 156, नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे 156। इसी प्रकार यहाँ देखो, अब देखो यहाँ दो चीजें होती है, एक तो इनके बीच गुणा का चिन्ह आता है और एक इनके बीच माइनस का चिन्ह आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, ये जैसे मैंने कहा 10 प्लस 100 प्लस 1000, फिर मैंने कहा 10 इंटू 100 इंटू 1000। तीन में देखो,
इसमें नंबर ऑफ जीरो क्या आएंगे, इसमें नंबर ऑफ जीरो क्या आएंगे। अब देखो इसमें इनको जोड़ो, यहाँ पे जोड़ने वाला है तो जोड़ो, 100 ऊपर लिख दिया, 1000 ऊपर लिख दिया, फिर 100 लिख दिया, फिर 10 लिख दिया, जोड़ो 0 1 1 1, अंत में 0 कितना आएगा। यहाँ पर देखो गुणा करते हैं तो आपको पता है कि जो शून्य होते हैं वो जुड़ते हैं। शून्य यहाँ पर 1 2 3 3 3 6, यानी ये आपका आएगा 10 लाख। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि जब प्लस वाली संख्या लेते हैं, प्लस में कुछ लेते हैं तो उसके जितने भी नंबर जीरो में जो कम होता है उसी को देते हैं। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कम किसमें है, 10 में, तो इनको जोड़ने पर जो नंबर ऑफ जीरो आएंगे वो भी क्या आएंगे, कम वाले आएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए और देखो, जैसे मैंने जोड़ा 20 प्लस 2000 200 प्लस 1000, इनका जोड़ किया हमने, वो क्या है 1000 लिख दिया, फिर 200 लिख दिया, फिर 20 लिख दिया, जोड़ो इस प्रकार। यानी कि जोड़ करेंगे जो कम वाले जीरो उनको लेना है, और गुणा करने पर जितने भी जीरो उन सबको क्या कर दिया करो, जोड़ दिया करो। यहाँ पर देखो 168 फैक्टोरियल में कितनी आई संख्या वो देखना, यानी 1 × 2 × 3 168 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, 168 फैक्टोरियल है, तो यहाँ पर 168 फैक्टोरियल में कितने 5 आएंगे, 5 कितने बार आएंगे वो देखना आपने। 168 में 5 कितने बार आएंगे, 16 में 5 3 15 और 5 3 15, फिर 5 का 5 अंक 30। ठीक है, फिर 5 का 5 एकम 5, इनको जोड़ो 33 33 और 6 बजेंगे 39 39 बजेंगे 40, यानी इनके अंदर कितने जीरो आएंगे, नंबर ऑफ जीरो वो आएंगे 40 और 143 में कितने आएंगे, क्योंकि गुणा है ना, गुणा में जुड़ेंगे। 143 में कितने आएंगे, ये 143 लिया, 5 का भाग लगाया, 5 दूनी 10, नीचे बच गया 4, 5 पे 40, फिर 5 का भाग लगाया, 5 25, फिर 5 का भाग लगाया एक बार, इनको जोड़ो 28 से 1 34 यानी 34 है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना है, 34, दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा 74, यानी इनका गुणा करने पर जो नंबर ऑफ जीरो जीरो की संख्या आने वाली वो कितनी है 74। फिर यहाँ देखो 10 की घात 10, देखो यहाँ पर 10 2 भी है 5 है, 10 की घात अधिकतम यहाँ कितनी 10, मैंने क्या कहा जोड़ वाले सिस्टम में 10 की घात जो कम होती है उसको लिया जाता है। जैसे यहाँ जोड़ है 10 की घात 10, 10 की घात 100, 10 की घात 1000, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरो है ये 10 की घात कितनी है 10, तो यानी जो नंबर ऑफ जीरो यानी जीरो की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी 10। 10 के ऊपर 10 पावर अधिकतम कितने जीरो हो सकते, कम से कम कितने जीरो 10, उसके बाद 100 जीरो, उसके बाद 1000 जीरो, तो कम कितने हैं 10 जीरो, इसमें नंबर ऑफ जीरो आएंगे 10। इसलिए छोटे यहाँ देखिए कुछ और क्वेश्चन है आपके पास, जिससे हमने कह दिया 5 फैक्टोरियल की पावर 6 फैक्टोरियल। जैसे फैक्टोरियल का मतलब हमने आपको बताया 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा 1 × 2 × 3 × 4 × 5, यानी इनको गुणा करोगे कितना आएगा 120। 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6, यानी इसका आएगा 720। अब 120 इसकी पावर 700, तो इसके आपको दिख रहा है पीछे कितने जीरो है भाई इसके, एक जीरो को जो 720 पावर लेंगे और जो आंसर आएगा नंबर ऑफ जीरो वो कितना आएगा 120 है, क्योंकि इसमें गुणा करने के बाद आया है ये बात। क्योंकि अब देखो यहाँ पर कितने हैं, इसको क्या 12 × 10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 12 × 10, पावर कितनी है 720, तो 12 की पावर 720 इंटू 10 की पावर 720, 12 की पावर कितनी करते हैं कभी जीरो आएगा, क्यों नहीं आएगा देखो, क्योंकि 12 का 12 गुणनखंड क्या होता है 2 × 2 × 4 ये होता है। तो देखो इसमें कहीं 2 × 2 × 3 7, ठीक है, क्या इसमें कहीं पर आ रहा है 5 नहीं आ रहा है, 2 तो आ रहा है 5 नहीं आ रहा है, तो इसमें कभी जीरो आने का नहीं। अब बच्चा कौन है 10 की पावर 720 है, इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे 720। यहाँ पर देखो 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा 1 × 2 × 3, यानी कितना आएगा 6, ये हो गया 6 का फैक्टोरियल। 8 का फैक्टोरियल होता है आपके
आठ का फैक्टर ले लो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8, यहाँ तक हो जाएगा आपके पास 720, 720 को गुणा कर लेंगे आप 57, 0 12 1 7 42 और 1 43, 0 5 10 1 7 35 और 1 36, ये कितना आएगा आपके पास? 6 की पावर कितनी है? 40 320। अब वही बात है, 6 के ऊपर कितनी पावर लगा दो, क्या नहीं आएगा कभी? 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भैया? 6 का क्या फैक्टराइजेशन होता है? 2 इंटू 3। हाँ 2 तो लेकिन 5 नहीं है। यहाँ पर आप अगर आपको नंबर ऑफ 0 तो वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, नहीं कि इसमें शून्य आएगा ही नहीं। अब यहाँ देखो 156 और 120, ये तो 156 गलत निकालो। 156 को देखो कैसे लिखेंगे? 156 में 5 का भाग, 2 तो गिनेंगे नहीं, 5 का भाग लगो, 5 का भाग लगो कितने आएगा? 5 का 5 3 15, 5 एकम 5, फिर 5 का भाग लगो 5 सग 5 सग 30, 6 बार जाएगा, 5 एकम 5, इनको दोनों कितना आएगा? 36 36 37 और 38, यानी इसमें नंबर ऑफ 0 आएंगे 38 प्लस 1, इसमें 38 आएंगे, इसमें कितने आएंगे? 120 में 120 फैक्टोरियल ना, 5 का भाग लो, 5 10 2 बच गए, 5 और 20, फिर 5 का भाग लो, 5 और 20, जोड़ो कितना आएंगे? इसमें कितने आएंगे भैया? 28, इसमें कितने आएंगे? अब मैंने क्या कहा था, जब प्लस का चिन्ह रहेगा तो आपको वो जीरो लेने जो कम है, यानी कि 28, यहाँ पर टोटल ऑफ नंबर ऑफ ठीक है। चलिए आगे की क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।